तो अच्छे समझ लीजिएगा कि आपके यूपीएसआई के पेपर में इस पर बहुत बहुत ज्यादा सवाल आए हैं, ठीक है। एक वस्तु को 1994 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु को 2462 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 95% है। वस्तु का क्रिया मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ में सवाल क्या कह रहा है? सवाल यह कह रहा है कि एक वस्तु को जब आप 1994 रुपए में बेचते हो, कितने रुपए में? एक वस्तु को जब आप 1994 रुपए में बेचते हो तो आपको क्या होता है? लॉस होता है। और जो लॉस है वो उसी वस्तु को जब आप 2462 रुपए में बेचते हो तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो 2462 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का 95% लॉस होता है जब आप उसको 1994 रुपए में बेचते हो, ठीक है ना। 1994 रुपए में बेचने पर होने वाला लॉस 2462 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रॉफिट का 95% है। 95% का मतलब फ्रैक्शन में क्या कहेंगे? 5%, 1/20, 95%, 19/। तो लॉस प्रॉफिट का 95% है। प्रॉफिट का तो बेस क्या है? प्रॉफिट। यानी कि अगर 2462 में बेचने पर 20 यूनिट का प्रॉफिट है, कितने का? 20 यूनिट का। तो 1994 में बेचने पर 20 का 95% क्या होता है? 19 यूनिट का लॉस है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? अगर 2462 रुपए बेचने पर 20 यूनिट का प्रॉफिट है तो 1994 बेचने पर 19 यूनिट का लॉस, यानी कि ये दाम कॉस्ट प्राइस से 20 ज्यादा है, ये कॉस्ट प्राइस से 19 यूनिट कम है। तो हम क्या देखेंगे? डिफरेंस। भाई यहां पे यूनिट में चल रहा है, यूनिट में डिफरेंस बराबर रुपया में डिफरेंस है। कॉस्ट प्राइस से 20 यूनिट ज्यादा है, ये 19 यूनिट कम है। तो डिफरेंस कितना है? 20 और -19 का 39। जबकि रुपए में कितना डिफरेंस है? 2462 में से क्या घटा लोगे आप? 1994। 462 आएगा और 6 और आ जाएगा, यानी कि 468 रुपए। बताइए कोई समस्या? तो 39 का 39 और 7 39 दूनी 78, यानी कि कितने गुना हो गया? 12 गुना। ये चाहे आप यहां से कर लो चाहे से, दोनों से आ जाएगा। अगर 12 गुना है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240 रुपए। यानी कि मैं कह सकता हूं जब आप सामान को 2462 रुपए में बेचते हो तो 240 रुपए का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। आपने इस वस्तु को 2462 रुपए में बेचा, आपको क्या हुआ? 240 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो लागत मूल्य क्या होगा? 2462 से 240 कम, तो घटाओगे तो कितना आएगा? 2222 रुपए आ गया बेटा। ये तो 222 रुपीस। क्या आंसर? ठीक है ना? कोई दिक्कत?